हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल इंडिया कैरियर पॉइंट पर। तो चलते दोस्तों, आज कुछ आपको नया बताएंगे। ठीक है। और देखिए आपका जो है आज एलिगेशन चलेगा। एलिगेशन की शुरुआत करते हैं आपकी आज से। एलिगेशन आपका भी रह गया है। ठीक है। देखिए एलिगेशन की शुरुआत करते हैं। और एलिगेशन हम आपको बताएंगे किस तरीके से। देखिए जो है आज आपका एलिगेशन शुरू करेंगे, जो इसे बोलते हैं हम मिश्रण। मिश्रण की शुरुआत करते हैं। ठीक है। उससे पहले हम आपको बता दें, अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, पसंद आती है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। जिससे क्या है कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, वीडियो को ढूंढने में आसानी से आपके पास में डेली ना नोटिफिकेशन अपने आप ऑटोमेटिक पहुंच जाया करेगा, अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तब। ठीक है दोस्तों। और लाइक भी किया करो वीडियो को। तो देखिए हम बताते हैं आपको कि मिक्सचर आपका जो है होता क्या है, एलिगेशन होता क्या है। देखिए देखिए दोस्तों थोड़ा देखिए, और जितनी भी अगर हम आपको देखिए बता दें, जितनी हम आपको आपके लिए एलिगेशन की वीडियो बनाएंगे दोस्तों, शुरू से अंत तक आप उनको देखते रहिए, तभी आपकी अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है। यानी शुरू से अंत तक देखोगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। और देखिए एलिगेशन होता क्या है। देखिए एलिगेशन मिक्सचर होता क्या है, मिक्सचर किसे बोलते हैं हम। देखिए मिक्सचर होता है हमारा जो है, कोई हमारी वस्तु है 30 किलोग्राम, यानी कोई हमारी वस्तु है 30 रुपये प्रति किलोग्राम की। ठीक है। 30 रुपये प्रति किलोग्राम इसका भाव है। इस यानी कोई वस्तु हमारी 30 रुपये प्रति किलोग्राम की के भाव से है, यानी यानी 1 किलो है जो 30 रुपये में आ रही है। कोई हमारी मान के चलिए 35 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव की है। ठीक है। कोई हमारी इसकी है। ठीक है। अब देखिए, और यानी कोई हमारी 30 रुपए की है और कोई 35 रुपये प्रति किलोग्राम भाव की है। अब एलिगेशन क्या होता है, यानी मिक्सचर क्या होता है कि यानी मान के चलिए ये 30 रुपये प्रति किलोग्राम की है और ये 35 रुपये प्रति किलोग्राम की है, यानी इन दोनों को मिला दिया जाए। यानी 30 रुपये प्रति किलोग्राम की और 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दोनों वस्तुओं को आपस में मिला दिया जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है। इन दोनों को क्या है, मिलाने पर क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है। मिश्रण होता है। अब देखिए मिलाते किस तरीका से हैं। देखिए अब तुम्हारी कोई वस्तु 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर की है, कोई 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर की है। ठीक है। तो देखिए मिलाएंगे हम, यानी उसे एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, इतना याद रखना है। किसमें मिलाया जाता है, किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा वस्तु को। ठीक है। निश्चित अनुपात में मिलाने के बाद में क्या करते हैं, देखिए करते ये है। और देखिए उसका भाव क्या होता है, यानी जो उसका हम रखते हैं वो भी किस तरीका से रखा जाता है वो भी बता देंगे। जैसे हमारी कोई 30 रुपये प्रति किलोग्राम की है और कोई 35 रुपये प्रति किलोग्राम की है। अब आप इसे सोचो कि अगर आप ये 35 रुपये की है, ये 30 रुपये प्रति किलोग्राम की है, अगर आप सोचो कि इसे हम 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दें, अगर आप इसे 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचना चाहोगे तो कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि जब इसकी कीमत 35 रुपये प्रति किलोग्राम की है और आप इसे 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से अगर बेचना चाहते हो तो इसे कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है। तो देखिए आपको फिर किस तरीका से बेचना पड़ेगा, यानी आपने मिश्रण को मिला लिया। मान के चलिए हम मान लेते हैं कि आपने इसमें से एक ले लिया, एक इसमें से ले लिया, यानी 1 किलो यहाँ से ले लिया, 1 किलो यहाँ से ले लिया, 2 किलो मिश्रण बना दिया आपने। 2 किलो मिश्रण बना दिया। अब आप ये कहोगे कि अब इसका हम भाव क्या रखें, अब इसका हम भाव क्या रखें। तो देखिए भाव किस तरीके से रखा जाता है कि ये 30 किलोग्राम है और ये 35 रुपये प्रति किलोग्राम का भाव है। अब भाव इनका इस तरीके से रखा जाता है कि देखिए ये 30 है ना, 30 से कुछ ज्यादा रखा जाएगा और 35 से कुछ कम रखा जाएगा, यानी 30 और 35 दोनों के बीच में रखा जाएगा आपका इन दोनों का भाव। ठीक है। और उस भाव से क्या हम इस मिश्रण को फिर बेच देते हैं। ठीक है। यानी 30 और 35 के बीच में क्या रखा जाएगा, इन दोनों का भाव रखा जाएगा, यानी आप उसे औसत भी बोल सकते हो। ठीक है। यानी इन दोनों का औसत निकालोगे तो इन दोनों के बीच में ही आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, आप उसे मिश्रण को बेचते हैं हम। ठीक है। और देखिए सवाल किस तरीके से और पूछे जाते हैं। देखिए अगर देखिए हाँ, हम आपको बता दें एलिगेशन लगता किस तरीके से है। ये है, इसे हम बोल लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है। इसे बोलेंगे हम फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। और ये होता है हमारा सेकंड पॉइंट। ठीक है। ये क्या होता है, हमारा सेकंड पॉइंट होता है, इसे हम सेकंड पॉइंट। और जो यहाँ पे ना, इसे बोलेंगे हम कॉमन पॉइंट। इसे क्या बोलेंगे हम, कॉमन पॉइंट है ये हमारा। ठीक है। ये कॉमन पॉइंट हो जाएगा, ये सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपको दे रखा है, यानी पहले मान के 30 रुपये प्रति किलोग्राम का भाव का कुछ चावल है, चीनी है, कुछ भी दे रखा है, तो उसे पहले जो दे रखा है उसे यहाँ पर रखेंगे, फिर दूसरा भाव का जो दे रखा है उसे यहाँ पर रखेंगे।
ठीक है। और फिर यहाँ पे जो रखोगे ना, यहाँ पे इस जगह, यहाँ पे तुम्हें रखना क्या पड़ेगा, यहाँ पे उसे रखोगे जो दोनों के बारे में बोल रहा होगा, दोनों के बारे में बोल रहा होगा। किस तरीके से बोलता है देखिए, वो भी हम आपको बताते हैं। कि जैसे आपको बोल दिया जाए कि किसी क्लास में लड़का और लड़की, यानी लड़का और लड़की दोनों की जो है, दोनों की औसत, लड़का और लड़की दोनों का औसत, यानी आप इस तरीके से पूरी क्लास का औसत मान के चलिए 25 है। पूरी क्लास का क्या है आपका औसत कितना है, 25 वर्ष, ये आयु में देगा या कुछ भी समझिए तुम, इसी तरीके संख्या में ले लीजिए इसे, ठीक है। यानी आपका 25 है, और फिर बोल देगा कि जिसमें से सिर्फ लड़के का बोल देगा कि लड़के का 28 है, और लड़की का बोल देगा कि लड़की का 25 है। ठीक है, यानी आपको दे रखेगा कि लड़के का कितना है, जो लड़कों का औसत कितना है 28 है, लड़कियों का औसत 25 है, और कुल पूरी क्लास का औसत 25 है। ठीक है, इसे थोड़ा कम रखेंगे, ये कम होगा, ठीक है। यानी 28 है तो इसे आप 23 कर लीजिए, ठीक है। यानी लड़कों का औसत कितना है, यानी उस क्लास में से लड़कों का, सिर्फ लड़कों का, ये लड़कों का है सिर्फ लड़कों का औसत 28, और ये लड़कियों का है सिर्फ लड़कियों का औसत आपका जो है 23, और कुल पूरी क्लास का क्या औसत आपका 25। तो ये मतलब पूरी क्लास में कॉमन हो गया ना ये चीज, यानी ये तो लड़कों का रहा, ये लड़कियों का रहा, ये पूरी क्लास की बात कर रहा है, तो पूरी क्लास में ये क्या हो गया आपका कॉमन हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, लड़कों की यहाँ पर रखेंगे, लड़कियों की यहाँ पर रखेंगे, यानी जो आपको अगर पहले लड़कियां दे दी जाएंगी तो पहले लड़कियां, और बाद में लड़के होंगे तो बाद में लड़के, और बीच में क्या है कॉमन, यानी आपको क्या है इसमें 25 कॉमन है, यानी 25 कुल मिला के दे रहा है सभी का। ठीक है, उसे हम यहाँ पे रखते हैं। और देखिए अब आपको एक बात और बता दें, यहाँ पे जो निकल के आएगा, यानी यहाँ पे आपका क्या निकल के आता है, अनुपात निकल के आता है, यानी यहाँ पे तो कॉमन पॉइंट हो गया, यहाँ पे सेकंड पॉइंट, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, और यहाँ पे जो होगा आपका, यहाँ पे अनुपात का चिन्ह होगा, और फिर जो आपका निकल के आएगा ना, वो जो चीज निकल के आएगी वो निकल के आएगी दोस्तों आपकी, या तो संख्या में निकल के आएगी, या फिर निकल के आएगी आपकी मात्रा में। ठीक है, यानी आपको जैसे लड़के दे दे, लड़कियां दे दे, ठीक है, तो वो आपकी किस में निकल के आएगी, वो संख्या में निकल के आएगी। और आपको जैसे दे दे चावल दे दे, चीनी दे दे, तेल दे दे, तो वो आपकी किस में निकल के आएगी, वो आपकी मात्रा में निकल के आएगी। ठीक है दोस्तों, और देखिए चलते नेक्स्ट। ठीक है दोस्तों, देखिए आपको एक बात और बता दें, हाँ इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको देखा होगा आपने, वो वाले और आ जाते हैं, पैरों वाले सवाल और आ जाते हैं। ठीक है, यानी कोई चिड़ियाघर है और उसकी बात कर ले, कोई चिड़ियाघर है, उस चिड़ियाघर में मतलब बोल देता है कि कुछ 2 पैरों वाले हैं, कुछ 4 पैरों वाले, या इस तरीके से कुछ चिड़ियां हैं, कुछ खरगोश हैं। ठीक है, पैर वैर दे देता है, कुछ के सर दे देगा सारे, और क्या दे देगा, पैर दे देगा, पूछ लेता है कि 2 पैरों वाले कितने, 4 पैरों वाले कितने, इस तरीके से। तो देखिए उनके लिए आपको हम एक फॉर्मूला बता देते हैं, सीधे सीधे वो आपको लगा देना है कि आपको अगर 4, यहाँ इसमें यही पूछता है, या तो 4 पैरों वालों की संख्या पूछेगा कि 4 पैरों वाले कितने, यानी जैसे आपको गाय दे देगा, और आपको गाय दे दे और आदमी दे दे, ठीक है, क्योंकि गाय के 4 पैर होते हैं और आदमी के 2 पैर होते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ लेगा, मतलब आपको क्वेश्चन बना के दे देगा, और उसमें बोल देगा कि गायों की संख्या कितनी है। तो गायों की संख्या, अगर गायों की संख्या पूछेगा तो क्या होगा, आप उनके सरों से निकालोगे। ठीक है, तो यानी अगर 4 पैरों वाले, यानी गाय हमारे 4 पैर वाले हो गए ना, तो 4 पैरों वाले कोई भी हो, गाय हो, खरगोश हो, भैंस हो, कुछ भी हो, घोड़ा हो, तो किस तरीके से निकालोगे, देखिए फॉर्मूला है 4 पैर वालों की संख्या, 4 पैर वालों की संख्या। तो आपको क्या करना है, लेग यानी जो आपको टोटल लेग दी होगी उसमें से लेग माइनस का 2 लेग, यानी 2 लेग वाले, और उसमें 2 का भाग दे देना, यानी आपको जो लेग दी है उसमें, यानी टांगे दी हैं, उसमें से क्या करना है आपको 2 टांगों वाले को इकट्ठा करके और 2 से क्या करना है आपको भाग देना है। दोस्तों देखिए आपका सवाल है कि एक पसारी 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय 65 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण को 68 रुपए 20 पैसे के भाव में बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। ठीक है दोस्तों, ये आपका सवाल है। देखिए हाँ, इसमें दे क्या रहा है, सबसे पहले देखिए आपको एक दे रहा है 60 रुपए प्रति किलोग्राम, और दूसरा क्या दे रहा है 65 रुपए प्रति किलोग्राम। दो यानी चाय दे रहा है, जो आपकी एक चाय तो 60 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव की है, और दूसरी क्या है 65 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव की है। और फिर उसने क्या है कि वो पूछ रहा है कि उसे किस अनुपात में दोनों को मिलाएं कि जो उसे 68 रुपए 20 पैसे के भाव से बेचने पर उसे 10% का लाभ हो। ठीक है, अब देखिए यानी उसने एक क्या है 60 और एक का रेट क्या है 65, यानी इसका 60 रुपए और इसका क्या है 65 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय को, यानी उसने यानी पसारी ने उसे खरीदा है 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, और एक को खरीदा है 65 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से।
अब वो इसे किस भाव से बेच रहा है पहले तो ये देखिए, यानी वो उसे बेच रहा है 68 रुपये 20 पैसे के भाव से बेच रहा है, यानी 68 रुपये 20 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेच रहा है वो उसे, ठीक है, इतने से क्या है बेच रहा है, तो उसे यानी 10% का लाभ हो, तो वो किस अनुपात में मिलाए। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि वो 68 रुपये 20 पैसे के भाव से बेच रहा है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, यानी ये इसका क्या है, ये भी हमारा सीपी है और ये भी क्या हमारा सीपी है, यानी ये भी क्रय मूल्य ये भी क्रय मूल्य, ये तो उसने खरीदा है ना और ये भी खरीदा है, तो यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए, हमने तुम्हें क्या बताया था, कॉमन होना चाहिए इन्हीं में से, यानी ये भी सीपी है ये भी सीपी, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, हमारा सीपी होना चाहिए, क्रय मूल्य होना चाहिए, लेकिन ये हमारा क्या है, ये हमारा एसपी है, क्योंकि वो इस तरह के भाव से इसे बेच रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये तो एसपी हो जाएगा, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा, और सीपी निकालने के लिए हम आपको आसान सा तरीका, जब प्रॉफिट एंड लॉस आपको पढ़ाए थे तब हम आपको बता रखे हैं, ठीक है। तो देखिए आपको लाभ क्या दे रखा है, 10% लाभ दे रखा है, अगर इसका होल वैल्यू निकालोगे तो 10% का कितना होता है, 1/10 कितना हो जाएगा, ये 10 और 11/10 हो जाएगा, यानी आपको बताया था हमने कि अगर लाभ हो रहा है तो क्या करेंगे, लाभ हो रहा है तो उसमें ऊपर वाला जोड़ देंगे, अगर हानि हो रही है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे, घटा करके लिखेंगे, और लाभ होता है तो जोड़ करके लिखेंगे, तो इसमें लाभ हो रहा है ना 10% का उसे, तो हमने 10 में ये 1 जोड़ दिया, यानी कहने का ये है कि वो कोई वस्तु उसने इतने रुपए में खरीदी है और उसे 1 रुपए का लाभ हो रहा है, तो 10 और 1 11 हो जाएगा, तो 11/10 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। और हमने तुम्हें फिर क्या बताया था कि ये 68 रुपये 20 पैसे के भाव से क्या उसे बेच रहा था, ठीक है। तो हमने तुम्हें क्या बताया था, सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, जब आपको एसपी दे रखा हो और आपको सीपी निकालना हो तो क्या कर देते हैं, तो उल्टा गुणा करते हैं, हम बताए थे कि अगर आपको एसपी दे रखा हो और अगर आपको सीपी निकालना है, अगर देखिए आपको अगर सीपी दे रखा है, सीपी से अगर एसपी निकालते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे गुणा कर देना है, ये तो सीधे सीधे गुणा करना है, जैसा है वैसे गुणा कर देना है। लेकिन अगर आपको एसपी दे रखा है और सीपी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा गुणा करना पड़ेगा, यानी 10 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे कहाँ आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब ऐसे सॉल्व कर दोगे, यानी ये हो जाएगा 6820/100 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 जीरो हमने दशमलव लगाया ना, तो ये दशमलव उठा दिया, नीचे 2 जीरो बढ़ा दिया, ऊपर 10 बट्टे में हो जाएगा 11, इस जीरो से ये जीरो खत्म, इससे ये खत्म, 11 से इसे काटोगे, 11 छिंग 66, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, यानी आपका सीपी कितना निकल के आ गया, 62 रुपए, यानी क्या है, अब इसे 62 रुपए के, यानी क्या है, इसका जो कॉमन आ गया ना वो कितना आ गया, 62 रुपए आ गया इसका सीपी, यानी दोनों को मिला करके वो 62 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उसे क्या है, उसने खरीदा था उसे, ठीक है। दोनों का मतलब दोनों का लगा, यानी पहले तो उसने अगर अकेला अकेला खरीदा ना, तो उसने अकेले में तो इसे 60 रुपए में खरीदा है, इसे 65 रुपए में खरीदा है, अगर दोनों को कॉमन करके निकालोगे तो उसने कितने में खरीदा, 62 रुपए में खरीदा, दोनों को मिला करके, ठीक है। ये दोनों का मिश्रण का रेट आ गया, किसका आ गया, मिश्रण का रेट आ गया। अब यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, इसे किस तरीके से निकालते हैं कि इसमें से इसे घटाते हैं और इसमें से इसे घटा देते हैं, ठीक है, यानी इसको और इसको घटाना है, यानी इसको और इसको घटा के कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है, और इसको और इसको घटा करके कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है, ठीक है, बस यही करना है। और यहाँ पे तो हम तुमको बता ही रखे हैं कि बीच में अनुपात का चिन्ह होता है आपका, ठीक है, बीच में आपका अनुपात का चिन्ह है, तो 65 में से 62 को घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका, 3 बचेगा, और 60 में से 62 को घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, 2 बचेगा, और दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा, यानी जो है वो फसारी 3:2, यानी 3:2 के अनुपात में क्या मिलाएगा, उस चाय को मिलाएगा, तब जाके उसे क्या होगा, 10% का लाभ होगा, ठीक है दोस्तों, यानी इस तरीका से समझ लीजिए, यानी 3:2 तो आप जानते ही हो अनुपात क्या चीज होती है, पर हम तुम्हें थोड़ा सा बता देते हैं, इस तरीका से मान के चलिए कि आपकी जो चाय है उसने 10 किलोग्राम खरीदी थी पहले वाली, और दूसरी वाली उसने खरीद ली 15 किलोग्राम, अब वो उसे किस अनुपात में, मतलब उन दोनों को किस अनुपात में मिलाए, यानी अब सीधे सीधे तो वो मिला नहीं सकता है, यानी 10 किलो इधर से मिला ले, 15 किलो इधर से मिला ले, वो किसी अनुपात में मिलाएगा, हाँ अगर ये अनुपात फिट बैठ जाता है तो इस अनुपात में भी वो क्या है, मिला सकता है, ठीक है। तो उसने क्या है, यानी 3:2 में मिला है ना, तो यानी उसने मान के चलिए कि 3 किलो इसमें से मिला लिया है, 2 किलो इसमें से मिला लिया है, इस तरीका से उसने क्या मिलाया है, 3 किलो इसमें से मिला लिया, 2 किलो इसमें से मिला लिया है, ठीक है, इस तरीके से मिला लिया। या आपका अगर ये पहले 15 आगे होता है 10 पीछे होता है, यानी 15 किलो जो है इस रेट से होती और 10 किलो इस रेट से होती, तो आप सीधे सीधे कह सकते थे कि उसने इसमें से 15 किलो मिलाया है और इसमें से उसने क्या मिलाया है, 10 किलो मिलाया है, क्योंकि सीधे सीधे अनुपात बैठ जाएगा आपको कि 5 से काटोगे तो 3, 5 से काटोगे तो 2, तो 3 अनुपात आपका क्या है, फिक्स बैठ रहा है, तो आप जो है 15 किलो भी इसमें से मिला सकते हो, 10 किलो भी मिला सकते हो, या आप और बोल सकते हो किसी भी तरीका से, या आप इस तरीका से बोल सकते हो, यहाँ पे 9 बोल सकते हो और यहाँ पे आप 6 भी बोल सकते हो, 9 यानी इसमें से उसने 6 किलोग्राम मिलाया, इसमें से सॉरी इसमें से 9 किलोग्राम मिलाया और इसमें से 6 किलोग्राम मिलाया, क्योंकि इसका भी अनुपात क्या हो जाएगा, 3 से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे 2 बार, ठीक है, तो ये भी 3:2 हो जाएगा, ठीक है।
यानी इसमें से 9 किलोग्राम, इसमें से 6 किलोग्राम मिलाए, इस तरीके किसी जैसे आपका अनुपात फिक्स बैठ जाए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों देखिए आपका नेक्स्ट सवाल कि चीनी की मात्रा का वह अनुपात जिसमें 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाएं ताकि मिश्रण को 16 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर उसे ना हानि हो और ना ही लाभ हो। ठीक है दोस्तों, ये आपका बहुत सिंपल सा सवाल है। देखिए इसमें क्या है कि यानी पहले चीनी क्या है, 20 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी है। ठीक है, पहले 20 रुपए और फिर बाद में क्या है 15 रुपए प्रति किलोग्राम की चीनी है आपकी। पहले 20 है, बाद में 15 है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इसे किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिक्सचर को इतने रुपए किलोग्राम के भाव से बेचने पर, यानी ये आपका क्या दे रखा है बेचने पर, तो ये आपका एसपी दे रखा है, आपको सीपी निकालना पड़ेगा। लेकिन ये नीचे ये दे रहा है कि ना हानि हो और ना ही लाभ हो, यानी ना ही हानि होनी चाहिए ना ही लाभ होना चाहिए। जब ना ही हानि होता है ना ही लाभ होता है तो क्या होता है आपका सीपी और एसपी दोनों क्या होते हैं बराबर होंगे, तभी तो जाके क्या होगा ना हानि होगी ना लाभ होगी। ठीक है, यानी सीपी और एसपी क्या होगा दोनों बराबर होंगे तो उसे ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा इन दोनों का कॉमन हो जाएगा, कितना आपका 16। ठीक है, यहीं से सीधे सीधे आप निकाल दोगे, यानी 15 में से 16 में से 15 घटाओगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे अनुपात लगता है आपका, और ये 20 में से 16 घटाओगे तो 4, यानी 1:4। यानी वो जो है उस चीनी को, जो चाय को 1:4 के अनुपात में जाकर के मिलाएंगे तो क्या होगा, ना तो उसे लाभ होगा ना हानि होगी। ठीक है, वहीं की वहीं रहेगा, बराबर बराबर रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। सताने के मनाने के ये दिन है आजमाने के, जरा समझा करो दिलबर तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें मेरी कसम। चलिए दोस्तों देखिए, एक व्यापारी 15 रुपए प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय को किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का भाव 16 रुपए 50 पैसे हो जाए। ये है, यानी जो आपको पहले चाय दे रहा है वो 15 रुपए प्रति किलोग्राम की है और दूसरी दे रहा है वो 20 रुपए प्रति किलोग्राम की है। को पूछ रहा है किस अनुपात में मिलाए ताकि मिश्रण का जो भाव है कितना हो जाए, इतने रुपए हो जाए हमारा। ठीक है, यानी इतने रुपए पहले हमारा क्या एक उसने इतने से खरीदा है, दूसरा इतने से खरीदा है, और उसका भाव क्या बनाना चाहता है, ये बनाना चाहता है, यानी 16 रुपए 50 पैसे, ये कॉमन हो जाता है। इतना बनाना चाहता है तो किस अनुपात में मिलाइए पूछ रहा है ना, तो निकाल दीजिए सीधे सीधे, कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करोगे, सीधे सीधे 20 में से 16.50 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका 3.5 बचेगा, यानी 20 में से 16 घटाते तो 4 बचता है ना, तो आधा और निकाल देंगे तो 3.5 बचेगा। ठीक है, और क्या है 16.50 में से 15 घटा देंगे तो आपको क्या है 16 में से 50 घटाओगे तो 1 बचेगा, यानी ये आधा हो रहा है तो 1.5 बच जाएगा। ठीक है, ये अनुपात है, इससे ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 7 से इसे काटोगे 5 से 7 बार, और 5 से इसे काटोगे तो 3 बार, यानी दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 7:3। यानी उस चाय को वो 7:3 के अनुपात में मिलाएगा तो उसका भाव क्या बढ़े हो जाएगा 16.50 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आज से आगे आपकी क्लास चलेगी आज कल। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगती है दोस्तों तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।